हंगरी की सेना में कैरोली टैकाक्स नाम के एक सैनिक थे, ऑफिसर, जो कि राइफल शूटिंग में बड़े निपुण थे और कई चैंपियनशिप्स जीत चुके थे। 1938 में उनके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। गलती से एक ग्रेनेड उनके हाथ में फूट गया, जिसके कारण उनका दायां हाथ नष्ट हो गया। लोगों को लगा कि अब ये राइफल शूटिंग से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, लेकिन कैरोली टैकाक्स के मन में दृढ़ संकल्प इतना सिद्ध था कि उन्होंने बाएं हाथ से अभ्यास करना आरंभ किया और 1939 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो भाग लेने के लिए प्रकट हुए। तब लोगों को लगा कि शायद हम लोगों को देखने के लिए आए हैं, और तब कैरोली टैकाक्स ने उत्तर दिया, मैं आप लोगों का जय जयकार करने नहीं आया, आप लोगों के शूटिंग के लिए तालियां बजाने नहीं आया, मैं वास्तव में यहाँ पर आया हूँ अपने बाएं हाथ से इस चैंपियनशिप में शूटिंग में भाग लेने के लिए और जीतने के लिए। और देखते ही देखते वो वास्तव में उस चैंपियनशिप में जीत गए। लोग अवाक रह गए और 1940 के ओलंपिक्स में उनको स्थान प्राप्त हो गया। लेकिन दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 और 1948 का दोनों ओलंपिक्स रद्द हुए। लेकिन कैरोली टैकाक्स ने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा, निरंतर अभ्यासशील रहे और देखते ही देखते 1948 का जब ओलंपिक्स खेला गया, उसमें उनको राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ और तत्पश्चात 1952 के ओलंपिक्स में भी उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस प्रकार कैरोली टैकाक्स ने दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हम सभी के समक्ष एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस जगत के किसी पद को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इतने वर्षों तक दृढ़ संकल्प रह सकता है, तो फिर क्या हम भगवान के चरण कमलों की नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कुछ संकल्पबद्ध प्रयास नहीं कर सकते? कृष्ण पाद पद्म गंध जय जन पाए, ब्रह्मलोक आदि सुख तारे नहीं भाए। चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, नित्यानंद प्रभु के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का संकल्प इतना निश्चयबद्ध था कि इस जगत की कोई भी परिस्थिति, चाहे वो संपत्ति हो या विपत्ति हो, किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन हो या हर प्रकार की आपातकालीन विपदा हो, उन्हें इस मार्ग से भ्रष्ट नहीं कर पाई। आइए हम भी अपने जीवन में इस प्रकार का संकल्प जताएं और अपने जीवन को भगवत भक्ति में सिद्ध करके पूर्णतः सफल बनाएं।